अस्सलामुअलैकुम पब्लिक एंड वेलकम टू डिजिटल अल्ट्रॉन यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे ब्लॉगर ब्लॉगिंग कोर्स का क्लास नंबर 1 है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम कैसे ब्लॉगर पे अपना वेबसाइट बना सकते हैं, कैसे अकाउंट साइन अप करेंगे। ब्लॉगर के डैशबोर्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा और वहां पे मैं आपको ब्लॉगर की जो सेटिंग्स होती है और कैसे आप अपनी वेबसाइट की एसईओ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बिल नोटिफिकेशन पे ऑल पे करना है। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले सर्च कर लेना है ब्लॉगर। तो ये काम आप मोबाइल के जरिए भी कर सकते हो, अगर आपके पास पीसी नहीं है तो आप मोबाइल पे भी कर सकते हो। तो आपने क्रोम पे वहां पे भी सर्च कर लेना है ब्लॉगर। तो यहाँ पे आपने फिर ये पहला वेबसाइट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपने क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक कर लेना है। फिर जिस जीमेल अकाउंट पे आप अपना वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसे आपने लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हो गया। अगर आपसे वो पासवर्ड मांगे तो आपने उस अकाउंट का पासवर्ड वहां पे डालना है फिर और नेक्स्ट कर लेना है। तो यहाँ फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, चूज अ नेम फॉर योर ब्लॉग। तो यहाँ पे आपने नेम सेलेक्ट कर लेना है अपने वेबसाइट के लिए पहले ही। जिस निच पे आप काम कर रहे हो उस निच के मुताबिक ही आपका नाम होना चाहिए और आपका यूआरएल भी। तो यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूँ टेक्निकल अल्ट्रॉन। ये जो नाम होगा ये आपके वेबसाइट का नाम होगा और उसके बाद ये आपसे पूछेगा चूज यूआरएल फॉर योर ब्लॉग। तो यहाँ पे आपने कि आपका वेबसाइट का नाम हो वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। अगर वो यहाँ पे अवेलेबल ना हो तो आपने फिर यानी 1 2 3 या ऐसे कुछ लिखना है उसके साथ। अगर फिर भी अवेलेबल ना हो तो आपने नाम चेंज कर लेना है, लेकिन ये नाम और यूआरएल आपने अपनी निच के मुताबिक ही रखना है। तो अगर मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड ब्लॉग बनाना चाहता हूँ तो मैं टेक्निकल ऐसे टेक वगैरह यानी डिजिटल ये मेंशन करूंगा उसमें, ताकि लोगों को पता चले कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं अपना फिर से यहाँ पे यूआरएल सेलेक्ट कर लेता हूँ टेक्निकल अल्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैंने टेक्निकल अल्ट्रॉन डाला और यहाँ पे ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। तो उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि डिस्प्ले नाम क्या है। ये वो नाम होगा जो कि अगर आप कोई ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कर लेते हो तो ये जो ऑथर का नाम है ये फिर वही नाम होगा। तो यहाँ पे भी मैं टेक्निकल अल्ट्रॉन ही लिख लेता हूँ, या आप बाद में चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग के बाद फिर आपका जो वेबसाइट है वो बन जाएगा। तो ये देखो आपका वेबसाइट बन चुका है अभी। तो यहाँ पे आपने कैंसिल कर लेना है। तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, होम पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप होम पे क्लिक कर लेते हो तो आप अपने जो ब्लॉगर के वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आप यहाँ पे एंटर हो जाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको ब्लॉग दिखाता हूँ कि ब्लॉग अभी कैसे दिख रहा है। तो ये ब्लॉग फिर मैं आपको कंप्लीट कस्टमाइज करके दिखाऊंगा कि ये फिर कस्टमाइजेशन के बाद कैसे दिखेगा। तो अभी ये बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो हम फिर इसकी कंप्लीट कस्टमाइजेशन भी करेंगे। तो जैसे ही आप अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे एंटर हो जाते हो तो यहाँ सबसे पहले आपको आपके जो आपका वेबसाइट है उसका नाम नज़र आएगा। यहाँ पे आप न्यू ब्लॉग भी यहाँ पे अगर आपके बहुत सारे ब्लॉग है तो आप वो भी यहाँ पे देख सकते हो, यानी अगर आपने वो भी लॉगिन किए हुए हैं तो। और फिर आपको यानी न्यू पोस्ट का ऑप्शन यहाँ पे नज़र आएगा। तो अगर मैं न्यू पोस्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे न्यू पोस्ट करने का एडिटर है वो यहाँ पे मैं एंटर उसमें हो जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं इसे कैंसिल कर लेता हूँ फिलहाल और इसे डिलीट। और यहाँ पे आपको आल पोस्ट यानी आल जितने पोस्ट है आपके ब्लॉगर पे वो आपको नजर आएंगे। यहाँ पे जितने पब्लिश है, जितने ड्रॉप में पड़े हैं, जितने आपने स्केजुअल किए हुए हैं और जितने आपने बिन में डाले हुए यानी डिलीट किए हुए हैं, तो ये सब आपको यहाँ पे नजर आएगा। फिर उसके बाद स्टेट्स पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको आपके ब्लॉग के एनालिटिक्स नजर आएंगे, यानी जितने व्यूअर्स आपके ब्लॉग पे आए हैं, जितने ट्रैफिक आई है वो सारे आपको यहाँ पे नजर आएगी। तो उसके बाद कमेंट्स का जो सेक्शन है यहाँ पे आपको कमेंट्स यानी नजर आएंगे। यहाँ पे स्पैम जितने हुए, पब्लिश, अवेटिंग, फिर अर्निंग की बात आती है। तो यहाँ पे आप अपना जब एडसेंस यानी अटैच करोगे इसके साथ तो यहाँ पे एडसेंस का डैशबोर्ड है उस पे आप यहाँ पे एंटर हो सकते हो इससे सीधा। तो ये फिर बात की बात है। यहाँ पे पेजेस की जब बात आती है तो पेजेस में आपको पब्लिश पेज, ड्रॉप्ड और बिन में जितने पड़े हैं और यहाँ पे जितने आपने पब्लिश किए होंगे, जितने आपके पेजेस होंगे वो सब आपको नजर आएंगे। फिर लेआउट की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका
वेबसाइट है उसका लेआउट जो है उसकी कस्टमाइजेशन आप यहाँ से करेंगे। तो यहाँ पे अभी ये सिंपल सा है, तो हम जब टेम्पलेट लगाएंगे इस पे तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, उसी के मुताबिक हो जाएगा, फिर हम उस याद है उसकी कस्टमाइजेशन कर सकेंगे। तो यहाँ पे थीम की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये डिफरेंट थीम्स है जो पहले ही ब्लॉगर पे अवेलेबल है फ्री में, लेकिन ये उतने अच्छे नहीं होते या बहुत सिंपल होते हैं। अपना भी टेम्पलेट लगा सकते हो, तो वो तो हम बाद में लगाएंगे, उसकी बात बाद में करेंगे। तो अब आते हैं सेटिंग्स पे। यहाँ सबसे पहले आपको नज़र आएगा बेसिक। तो बेसिक में आपका टाइटल है, तो यहाँ पे आपका टाइटल नज़र आएगा, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ फिर डिस्क्रिप्शन का सेक्शन आता है, तो फिर जब डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में आपने 500 वर्ड का डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं, ये आपका ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे हम चैट जीपीटी की हेल्प से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसके लिए लिखेंगे। तो चैट जीपीटी को आपने ऐसा प्रॉम्प्ट देना है कि अपने ब्लॉग के बारे में पहले बताना है। तो यहाँ पे मैं उसे बता देता हूँ, ब्लॉगर आई क्रिएट अ न्यू ब्लॉग ऑन ब्लॉगर विच नेम इज टेक्निकल अल्ट्रॉन एंड माय निच इज टेक्नोलॉजी। अगर आपका निच किसी और फील्ड रिलेटेड है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप अपने सब कैटेगरीज भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं वो नहीं करता, आपको सीधा सिंपल बता देता हूँ कि कैसे करना है अपने अबाउट 5 लाइन्स। तो यहाँ पे मैं 5 लाइन्स का इसे बोल देता हूँ। तो यहाँ पे ये इसने मुझे ये बना के दिया। तो ये एक SEO ऑप्टिमाइज यानी जो डिस्क्रिप्शन है इसने क्रिएट करके मुझे दिया। तो यहाँ सिंपल यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं उसे कह देता हूँ कि, तो यहाँ पे मैं इसे कह रहा हूँ कि शॉर्ट इट एंड गिव मी 4 लाइन्स। तो इसने मुझे 3 लाइन्स क्रिएट करके दिए। तो चलो ये 3 लाइन्स में इसमें पुट कर लेता हूँ। तो ये तो कम है, लेकिन फिर भी आप यानी तकरीबन आपने 450 वर्ड्स का यहाँ पे डालना ही है, ताकि आपका जो नाम है, आपके जो निश है वो उसमें बार बार यानी प्रेजेंट हो और आप एक कंप्लीट ऑप्टिमाइज यानी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे एंटर करें। तो यहाँ पे मैं ये सेव कर लेता हूँ। और उसके बाद आती है ब्लॉग लैंग्वेज, यानी आप ब्लॉग किस लैंग्वेज में अपलोड करेंगे, किस लैंग्वेज में आप आर्टिकल लिखेंगे। तो ये इंग्लिश पहले से ही सेलेक्टेड है और यूनाइटेड किंगडम पे, तो आप ये ऐसे ही रहने दें। तो फिर आता है एडल्ट कंटेंट सेक्शन। तो यहाँ पे अगर आप अपने साइट पे कोई एडल्ट कंटेंट डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसे ओके कर दो या इसे येस कर दो। अगर आप कोई एडल्ट कंटेंट अपने साइट पे नहीं डालोगे तो आप इसे नो ही रहने दो। तो फिर उसके बाद आता है गूगल एनालिटिक्स मेजरमेंट आईडी। तो यहाँ पे हम पहले इसमें मेजरमेंट आईडी डाल के यहाँ गूगल एनालिटिक्स के साथ अपने साइट को कनेक्ट करते थे, लेकिन अब हम नहीं करते क्योंकि हम अब HTML टैग हेडर में डाल के उससे कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप इसे रहने दो ऐसे ही। फिर बात आती है पेव आइकन की। तो पेव आइकन और लोगो, तो ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं, कैसे इसकी SEO ऑप्टिमाइजेशन करनी है और कैसे अपने साइट पे अपलोड करना है। तो ये मैं बाद में आपको बताऊंगा, इसे अभी छोड़ दे। प्राइवेसी, तो आपने ये आपसे पूछ रहा है कि विजिबल टू सर्च इंजन, यानी आप अपने साइट को डिफरेंट सर्च इंजन्स पर विजिबल करना चाहते हो। तो हाँ, हम करना चाहते हैं, आप इसे यस कर दे। तो पब्लिशिंग ये आपका ब्लॉग एड्रेस है, आप इसे चेंज भी कर सकते हो, आपका URL है, और यहाँ पे आप कस्टम डोमेन भी ऐड कर सकते हो। अगर आपका इतना बजट है कि आप कस्टम डोमेन बाय कर सकते हो तो बाय कर लो, और यहाँ पे आप कस्टम डोमेन यानी ऐड कर सकते हो। अगर आपके इतना बजट नहीं है तो आप ब्लॉग स्पॉट डोमेन के साथ भी ब्लॉगिंग कर सकते हो और अर्निंग भी कर सकते हो। तो फिर उसके बाद आती है बात HTTPS की। तो ये एक SSL सर्टिफिकेट की जो ऑप्शन है कि HTTP में ऐसा होता है कि जो व्यूअर है और जो वेबसाइट है उसके दरमियान जो कनेक्शन होता है वो इनक्रिप्ट नहीं होता और HTTPS में इनक्रिप्ट होता है। तो इसलिए ज़्यादातर ब्राउज़र जो है फिर HTTP में अगर आपका वेबसाइट है तो वहाँ पे ओपन नहीं होगा आपका वेबसाइट। तो ये आप HTTPS वाला ऑप्शन आपने ऑन करना है यहाँ पे। तो परमिशन ये सेक्शन आपने ऐसे ही छोड़ देना है। पोस्ट, आप कितने पोस्ट अपने मेन पेज पे, अपने मेन जो आपका पेज है
आपका होम पेज है, आप कितने पोस्ट उस पर दिखाना चाहते हो। तो मैंने यहाँ 5 सेट किया है, आप 7 भी सेट कर सकते हो, लेकिन 7 से ज़्यादा सेट मत करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादातर पोस्ट अपने मेन पेज पे शो करोगे तो वहाँ पे फिर वो पोस्ट लोड होने में टाइम लेंगे और आपका जो मेन होम पेज का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 या 4, 3 जितने कम हो उतनी ही अच्छा है। और फिर उसके बाद आता है इमेज लाइट बॉक्स। तो ये इमेज लाइट बॉक्स आपने इसे आपने ऑन करना है, क्योंकि जब भी कोई व्यूअर आपके ब्लॉग पोस्ट में इमेज पे क्लिक करेगा तो वो एक अनदर बॉक्स में ये वो ओपन हो जाएगा। तो ये आपने ऑन करना है ऐसे। फिर कमेंट, तो ये सेक्शन भी आपने छोड़ देना है। फिर ईमेल वाला सेक्शन भी आपने छोड़ देना है। फिर फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेटिंग में आपने टाइम जोन सेलेक्ट करना है अपने कंट्री के मुताबिक। तो यहाँ पे मैंने पाकिस्तान ढूंढना है, पाकिस्तान यानी 5+5 में पाकिस्तान मिलेगा। अगर आप इंडिया में हो तो या बांग्लादेश में हो तो अपनी कंट्री के मुताबिक आपने ये सेलेक्ट करना है। तो +5 में ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम कराची, तो ये मैंने ये सेलेक्ट कर दिया और फिर सेव करना है। यहाँ पे आपने डेट हेडर टाइम यानी डेट और हेडर पे जो डेट और टाइम होता है उसकी जो फॉर्मेटिंग है आपने वो सेलेक्ट करनी है कि आपने वो क्या रखनी है। तो ये मैंने ये ऐसी ही रहने देता हूँ, जो है वो सही है। फिर ये आपने छोड़ देना है। तो ये मेटा टैग आपने वो यहाँ पे ऑन करना है और यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे 150 वर्ड्स का। ये ऐसा डिस्क्रिप्शन होता है जो आपके रैंकिंग में बहुत हेल्प करता है। और जब भी कोई आपकी वेबसाइट के बारे में सर्च करता है और आपकी वेबसाइट सर्च में आ जाती है तो वहाँ पे नीचे जो लिखा होता है वो ये लिखाई होती है, ये डिस्क्रिप्शन होता है जो नीचे नज़र आती है आपके नाम के नीचे। तो यहाँ पे हम ChatGPT फिर से बताते हैं, write a meta description for my site। तो इसने ये मेटा डिस्क्रिप्शन मुझे क्रिएट करके दिया, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा है मुझे अभी लग रहा है। तो मैं इसे कह देता हूँ कि जस्ट 1.5 लाइन। तो ये जितना दिया ये बिल्कुल परफेक्ट है। वहाँ पे आपने ये लेके वहाँ पे पेस्ट कर लेना है, सिंपल। तो यहाँ पे ये 104 वर्ड्स है, लेकिन आप कोशिश करें अगर वो 130 140 तक हो तो भी चलेगा। अगर थोड़ा यानी 100 से ऊपर और 150 से कम हो तो सही है। तो ये आपने यहाँ पे पुट कर लेना है और फिर सेव कर लेना है ये। तो फिर आता है एरर एंड रिडायरेक्शन। तो कस्टम रिडायरेक्शन में क्या होता है, अगर आपका कोई पोस्ट या कोई कोई पेज है वगैरह है तो उस पे अगर कोई इशू है तो अगर आप उसे किसी और पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहते हो तो आप फ्रॉम में उसका URL डालोगे और टू में उसका URL डालोगे जिस पे आप रिडायरेक्ट करना चाहते हो। फर्ज करें मेरे कॉन्टेक्ट अस पेज में प्रॉब्लम है, कोई कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता, अगर कोई उस पे जाता है तो 404 एरर आ जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने कॉन्टेक्ट अस पेज का URL डालूंगा और यहाँ पे अपने होम पेज का URL डालूंगा और इसे परमानेंट कर दूंगा। तो वो परमानेंट जब भी कोई मेरे कॉन्टेक्ट अस पेज पे जाएगा तो वो सीधा मेरे होम पेज पे यानी रिडायरेक्ट हो जाएगा, वहाँ पे पहुँच जाएगा। यानी उसे 404 का जो एरर है मेरे कॉन्टेक्ट अस पेज का वो दिखेगा ही नहीं, वो सीधा मेरे होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये सेक्शन वो है, आप इस पे ऐड कर सकते हो अपनी जब कोई आपके पेज या किसी आपके URL पे प्रॉब्लम आ जाए तब। तो यह क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग, ये जो है यहाँ पे अपने robots.txt को ऑन करना है, यहाँ पे इसे भी ऑन करना है और यहाँ पे अपने कस्टम robots.txt डालना है। तो ये साइट मैप जो है ये मैं आपको यानी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, ये आपने डाउनलोड करना है वहाँ से। और यहाँ पे आपने अपने जो आपका ब्लॉग का URL है वो आपने यहाँ पे डालना है। तो ये क्या होता है कि हम जब कोई यानी बिंग का या येंडेक्स का या गूगल का बोट आपके साइट पे आता है तो उसको आप ये परमिशन दे रहे हो कि यूज़र एजेंट यानी स्टार का मतलब है कि जब भी कोई भी बोट आए किसी भी यानी किसी भी सर्च इंजन से
तो उसे आप डिसअलाउ कर दो सर्च को, यानी सर्च में जो भी है यानी वो खुद से या सर्च करे या सर्च में जो चीज़ आती है वो उससे डिसअलाउ कर दे। और साइट मैप जो मैं ये साइट मैप उसे दे रहा हूँ ये सिर्फ ये इस पे जाए और इसे ही इंडेक्स करे। तो इससे क्या होता है, जब भी कोई यानी वो खुद से वो सर्च करता है और ख़ुद जो जाता है तो हमारे जो वेबसाइट है उसमें कैटेगरीज होती है, तो हम किसी एक पोस्ट को डिफरेंट कैटेगरीज में भी ऐड कर देते हैं। तो वो जब डिफरेंट कैटेगरी में उस पोस्ट को यानी उसे मिल जाता है कि ये पोस्ट तो उस कैटेगरी में भी है और इसमें भी है, तो वो डबल इंडेक्स कर देता है और हमें फिर इशू आती है सर्च कंसोल में कि आपकी एक यूआरएल पे 2 पोस्ट है। तो उस इशू को दूर करने के लिए हम ये साइड में अपने सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, होम पेज यानी होम पेज को आपने इंडेक्स करना है आल को, और यहाँ पे अपनी NoDB सेलेक्ट करना है और सेव करना है। तो फिर सर्च एंड आर्काइव्स, तो यहाँ पे आपने नो इंडेक्स करना है, इसे इंडेक्स नहीं करना वरना वो प्रॉब्लम आएगा। और NoDB आपने NoDB सेलेक्ट करना है। यहाँ पोस्ट एंड पेजेस यानी पोस्ट और पेजेस, यहाँ पे हमने पोस्ट और पेजेस को क्या करना है, इंडेक्स करना है, येस ऑल एंड NoDB। तो ये आपने ऐसे करना है। तो यहाँ पे सर्च कंसोल, आप यहाँ से भी सर्च कंसोल ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा जहाँ पे आप HTML टैग हेडर में डालोगे और वहाँ से हम फिर इसे वेरीफाई कर देंगे। तो ये आप यहाँ पे छोड़ दें। और ये मोनेटाइजेशन, ये जब आपको यानी गूगल एडसेंस से अप्रूवल मिल जाती है और वो आपको कस्टम एड.txt जो होता है वो आपको दे देते हैं, तो आपने फिर वो यहाँ पे पुट करना होता है। तो वो हम फिर बाद में करेंगे जब हमें गूगल एडसेंस से अप्रूवल मिल जाएगी। तो यहाँ पे फिर आती है मैनेज ब्लॉग। तो मैनेज ब्लॉग में आप यहाँ पे इंपोर्ट कंटेंट कर सकते हो। अगर आपकी कोई एक ब्लॉग है जिस पे यानी आपने 100-150 पोस्ट किए हो और तो वहाँ से आप वो बैकअप कंटेंट वहाँ से आप कर देंगे डाउनलोड। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप ऑटोमेटिकली पब्लिश करना चाहते हो या नहीं 1 बाय 1 पब्लिश करना चाहते हो तो आपकी मर्जी। और यहाँ पे इंपोर्ट कंटेंट और वहाँ से आपने वो फाइल सेलेक्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे आप वो पूरा कंटेंट यहाँ पे यानी आप इंपोर्ट कर सकते हो इस वेबसाइट पे। तो यहाँ पे ये सब कुछ तो आपके काम का नहीं है, ये सब कुछ आपने छोड़ देना है। तो यहाँ पे ये बात, तो टाइटल एंड इनक्लोजर लिंक, तो ये आपने यानी ऑन कर लेना है, क्योंकि ये जो परमालिंक वाला ऑप्शन है आपके जो पोस्ट पे आपके परमालिंक का जो ऑप्शन आता है तो ये ऑन करने से वो ऑप्शन आपको फिर विजिबल होता है और आप खुद से अपना परमालिंक यानी बना सकते हो। तो ये आपने ज़रूर ऑन करना है। और फिर ये सेटिंग्स कंप्लीट हो गई, इसकी कंप्लीट सेटिंग हो गई। फिर आप अगर यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल पे जाओगे तो यहाँ पे आपको अपना यूज़र प्रोफाइल दिखेगा, जैसे आपका ईमेल, आपका नाम, आप अपना पिक्चर भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ये सब आपके जो ऑथर सेक्शन है वहाँ पे नज़र आएगा कि जिस ब्लॉग पोस्ट के नीचे आपके ऑथर का जो ऑप्शन होता है वहाँ पे ये सब कुछ नज़र आएगा। यानी आप यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लो वगैरह वगैरह, यहाँ पे आप अपना वर्क, सिटी वगैरह सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ और पहले भी कभी नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया है मैंने। तो इसकी कोई ये नहीं ज़रूरत नहीं है। ये रीडिंग लिस्ट, तो रीडिंग लिस्ट ऐसा है कि ये जो ब्लॉगर का जो अपडेट आता है वगैरह, ये ब्लॉगर रिलेटेड जो पोस्ट है तो ये ब्लॉगर की तरफ से है, ये आपको यहाँ पे नज़र आएगी। तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ वेब ब्लॉग, तो यहाँ से आप अपना ब्लॉग देख सकते हो कि आपका ब्लॉग कैसा है, कैसे अभी नज़र आ रहा है, ये कैसे अपडेट के बाद नज़र आएगा। तो हम इसे अपडेट करेंगे अगली ही क्लासेस में, हम पूरी इसकी कस्टमाइजेशन करेंगे A to Z मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको फिर भी कोई मसला हो तो आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा का लिंक मिलेगा, आपको टिकटॉक का लिंक मिलेगा। आपने सिंपली मुझे मैसेज करना है और आपको कंप्लीट में वीडियो के ज़रिए या टिकटॉक पे या यहाँ पे आपको कंप्लीट आपका जो इशू है या प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूँगा। तो अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। कोर्स की जो अगर पहली वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, आई बटन पे भी मिलेगी और आपको एंड स्क्रीन पे भी मिलेगी। तो आपने जाके वो ज़रूर देखनी है और अगली